ओके, वी विल स्टार्ट अवर सेशन कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। हम लोग देखेंगे कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल में क्या होता है। आइए देखते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में चेंज होगा तो उससे हमको पता चल जाएगा ये कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल है। ठीक है, कितनी कंसिस्टेंस है सॉइल। ओके, तो हम आपको एग्जांपल के तौर पे एक फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक फेज डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ कि जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल क्या चीज है। नाउ जैसे कि अगर देखा जाए सबसे पहले तो थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ कि सारा डायग्राम आ जाए। नाउ सबसे पहले हम एक सॉइल सैंपल बना लेते हैं। ओके, तो सॉइल सैंपल बनाने के लिए हमको ये हमारे हो गए सॉलिड्स। देन अब सॉलिड्स में वॉइड्स भी होंगे, तो ये हमारे हो गए वॉइड्स। जैसा कि हमने बताया था कि सॉलिड प्लस वॉइड दो चीज अवेलेबल होते हैं हमारे एक सॉइल सैंपल में, कि कितने सॉलिड्स होंगे और कितने वॉइड्स होंगे। तो सॉलिड्स के टर्म में मैं दिखा देता हूँ कि ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी सॉलिड्स। सॉलिड्स हो गए और यहाँ पे होएगा हमारा वॉइड्स। अब देखिए कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें ये चीज देखेंगे कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, अगर हम उसको फुल्ली वाटर से फिल कर देते हैं तो जो हमारा सेचुरेशन होता है वो तो 100% सेचुरेटेड हो जाएगी सॉइल। अगर 100% सेचुरेट हो जाएगी तो एस इक्वल टू हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि हमारा वाटर तो पूरा फिल हो गया 100%। तो एस इक्वल टू 1 हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा हमने पूरा वाटर फिल कर दिया। ये हमने पूरा वाटर फिल कर दिया। अब वाटर फिल करने के बाद हम इसको लिख लेते हैं, जो चीज़ हमने बनाई है वो लिख लेता हूँ कि ये हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और जो हमारा ये है वो हमारा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसमें पूरा क्या फिल है वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसा हम लिख सकते हैं ना। देखो इस साइड में तो हम वॉल्यूम के टर्म में लिख रहे हैं और अब बगल वाले टर्म में हम वेट के टर्म में लिखेंगे, तो वेट के टर्म में ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉलिड। एक वॉल्यूम के टर्म में हो गया, एक वेट के टर्म में हो गया। अब जो हमारा ये आएगा वेट ऑफ वाटर, क्योंकि वॉइड्स में तो सारा वाटर फिल है, तो ये हमारा हो गया वेट ऑफ वाटर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अभी तो हमारी सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड हो चुकी है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर हम इसका वॉल्यूम, अगर इसमें और ज़्यादा पानी हम फिल कर देते हैं, जैसे कि अभी हमारा s इक्वल टू 1 है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा वाटर सिंकरेज है। अगर हमारा s इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब जो सॉइल है फुल्ली सेचुरेटेड है। ओके, अगर सॉइल फुल्ली सेचुरेटेड है तो अगर हम इसमें और वाटर मिलाएंगे तो सेचुरेटेड होने के बाद फिर ये धीरे धीरे ये अपना चेंज करेगा वॉल्यूम। अगर और पानी बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम चेंज करेगा। क्योंकि मैं बनाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नो, अगर हमने इतना पानी और फिल कर दिया, इतना वाटर हमने और फिल कर दिया, तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया। अब वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम हमारा
जो हमारा वॉल्यूम है वो यहाँ से एंड यहाँ तक इंक्रीज कर गया। तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड सेकेंड। देखिए अब इसको सेकेंड हमने क्यों दे दिया, क्योंकि ये वाला तो एक वॉल्यूम हो गया 1, इसलिए वेट ऑफ वाटर हो गया। अब हमने पूरा फिल पानी कर दिया तो ये भी वेट ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला भी तो वॉल्यूम पूरा पानी से फिल्ड है, फिर भी वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। ठीक, तो अब अगर हमने ये कर दिया, वॉल्यूम हमारा चेंज हो गया, तो वाटर का कुछ ना कुछ वेट भी आ जाएगा। तो जब वेट आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर जो है वो सेकंड हो जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट कर देंगे, जिससे आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सेकंड है कौन सा फर्स्ट है। ये चीज हो गई। अब इसके ऊपर हमारा और मान लीजिए हमें और पानी, हमने कहा नहीं अब तो मैं इसको, पहले हमने क्या किया तो सिंकेज लिमिट तक रहा, सिंकेज लिमिट के बाद मैंने और इसमें पानी कर दिया तो प्लास्टिक लिमिट तक होगा। अब मैं कह रहा हूँ पानी को तो मैं बहा के रहूँगा, ऐसे कैसे पानी रुका हुआ है। तो पानी को बहाने के लिए मैंने और पानी डाल दिया। मैंने कहा नहीं, पानी तो बह के ही रहेगा। तो मैंने और पानी बहाने के लिए मैंने और मैंने वाटर डाल दिया। अब हमने जैसे उसको बहाने के लिए और पानी यूज़ किया तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम हमारा फिर से इंक्रीज हो गया। अब हमारा जहाँ वॉल्यूम आ रहा था वो अब हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 3 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अगर हम ये चीज़ लिख सकते हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो वेट ऑफ वाटर है इसका भी तो कुछ ना कुछ वेट बढ़ा ही होगा। अगर वेट बढ़ा है तो फिर यहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये होल सोल हो गया हमारा एक डायग्राम, जो हमारा फेज डायग्राम है वो ये चीज़ कह रहा है। अब इस चीज़ को मैं आपको समझा दूं कि ये डायग्राम कह क्या रहा है। नो, तो अगर डायग्राम के बेसिस पे देखा जाए तो आप ये समझिए बारिश हुई, ठीक है। देखिए मैं समझा रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको आइडिया लगता चला जाएगा। तो जब बारिश हुई तो पहले तो सॉलिड्स हमारे थे, पहले हमारे सॉलिड्स थे। फिर अगर बारिश हुई तो इतना पानी भरा, बारिश हुई इतना पानी भर गया और भर गया और भर गया और भर गया, इतना भर गया कि फुल्ली सैचुरेटेड हो गया, मतलब उसके सिंकेज लिमिट में, मतलब सिंकेज लिमिट तक वो आ गया। अब सिंकेज लिमिट में आगे बताऊंगा क्या चीज़ है, लेकिन आप ये समझिए कि अभी अभी जो है वो पानी फुल्ली सैचुरेटेड हो चुकी है। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा और सैचुरेटेड से और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा हो गया तो प्लास्टिक हो गई। प्लास्टिक मतलब ये है कि चिपकने लगा। ओके, अब चिपकने लगा। अब उसके बाद और मैंने पानी, बारिश हो गई और बारिश हो गई और बारिश आ गई, तो जो मिट्टी थी वो फ्लो करने लगी। ठीक, पहले थोड़ी बारिश हुई कि पानी में सॉइल जाके सेचुरेटेड हो गई, फिर और पानी हुआ कि वो मिट्टी चिपकने लगी, फिर और पानी बारिश हुई कि वो पानी सॉइल पानी के साथ बहने लगा। ठीक, ये आपने सिचुएशन देख लिया। अब सिचुएशन के बाद देखा जाए अगर, तो यहाँ पे अगर W1 पे देखा जाए, अगर W1 पे देखा जाए तो W1 इक्वल टू वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, ये तो होता ही है। वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ वाटर पर वेट ऑफ सॉलिड क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर पर वेट ऑफ सॉलिड अगर देखा जाए तो ये हमारा हो गया सिंकेज लिमिट WS। ये श्रिंक हुआ है ना, अब इसके बाद सारी चीजें बदलना चालू होगी, लेकिन यहाँ पे जो सेचुरेशन लेवल है वो क्या होगा, S इक्वल टू 1 होगा, मतलब सॉइल तो फुल्ली सेचुरेटेड होगी ही होगी W1 के टर्म पे। लो अब आगे देखते हैं कि मैं डॉट डॉट बना दूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा क्या चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही। ये तो सॉलिड्स है, कि मैं थोड़ा और सही से लिख दूं, यहाँ पे ये सॉलिड्स है। नाउ अब इसके ऊपर देखा जाए जो W2 के टर्म में देखा जाएगा
तो अगर W2 के टर्म में देखा जा रहा है तो W2 इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ वाटर जो सेकेंड पार्ट और वेट ऑफ सॉलिड। अब जब इसमें और ज़्यादा पानी कर दिए तो हमारा वो श्रिंकेज से अब कहाँ तक पहुँच गया, हमारा वो प्लास्टिक लिमिट तक क्रॉस कर गया। नाउ श्रिंकेज लिमिट तक क्रॉस कर गया। अब श्रिंकेज लिमिट के बाद जो हमारा W3 आएगा, W3 वो वहाँ पे आ गया W वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अब ये कहाँ पे आ गया, ये लिक्विड लिमिट पे आ गया जहाँ पे हमारा पानी बहना स्टार्ट कर दिया है। ठीक, अब हमने आपको बताया कि S इक्वल टू 1 होता है जब फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब W1 में सैचुरेटेड होती है तो यहाँ पे भी सैचुरेटेड होगी सॉइल, यहाँ पे भी S इक्वल टू 1, क्योंकि सॉइल एक बार सैचुरेट हो चुकी है तो वो आगे जाके सैचुरेटेड ही रहेगी ना, कम तो हो नहीं जाएगी। कम तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तब तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, हमने वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी S इक्वल टू 1 ही रहेगा। ये हमारा फेज डायग्राम के एज इट इज मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। ठीक, सारे ने, क्योंकि जब एक बार सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगी तो उसके बाद उसका वॉल्यूम हमने मतलब वाटर लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, अगर वाटर इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है वो सैचुरेशन लेवल तो उसका पूरा 1 रहेगा ना, जो सैचुरेशन है वो तो 1 ही रहेगा। तो इस वजह से वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और S हमेशा 1 रहेगा। लेकिन S 1 कब रहेगा, जब हम आपको एक और डायग्राम अभी समझाते हैं तो हम बताएंगे वहां से अगर रिड्यूस करेंगे कि फॉर certain volume of soil or a certain volume of soil, जो वेट ऑफ सॉलिड है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, जो वेट ऑफ सॉलिड्स है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। ये चीज कभी भी चेंज नहीं होगी ना, सॉलिड्स की कभी भी वो चेंज होगी, वेट ना वॉल्यूम विल भी चेंज नहीं होगा। ठीक, ये तो इतनी जरूरी चीज है कि आपको याद ही रखना है कि ये क्या चीज है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आप लगभग कई सारी चीजें आप समझ जाएंगे। अगर एक वॉल्यूम, अगर सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल है तो वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमने तो ये देख लिया कि कैसे क्या चीज होती है। नो, अब देखेंगे ये चीज देखेंगे कि जैसा कि अभी हमने आपको डायग्राम में बताया था कि जो हमारा लिक्विड लिमिट है या हमारा प्लास्टिक लिमिट है या फिर श्रिंकेज लिमिट है, ठीक है, इन तीनों जगहों पे S इक्वल टू 1 होगा ही होगा। ये चीज आप अच्छे से देख लीजिए कि S इक्वल टू 1 होगा ही। जब S इक्वल टू 1 होगा तभी तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा। अगर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आएगा तो आपको जाहिर सी बात पता चली जाएगा कि हमारा क्या नाम है कुछ ना कुछ तो बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है। ओके, अब हम आपको बताएं कि जो हमारा लिक्विड लिमिट है वो बड़ा होगा प्लास्टिक लिमिट से और बड़ा होगा श्रिंकेज लिमिट से। सबसे छोटा श्रिंकेज लिमिट है। अगर ये तीन चीज होगी तो यहाँ पे भी होगा वॉल्यूम। देखिए लिक्विड लिमिट बड़ा क्यों होगा, क्योंकि
उसका जो लिक्विड लिमिट का वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इतना सारे पानी के बाद तो सॉइल बहेगी ना। फिर उसके बाद प्लास्टिक लिमिट है, देन सबसे छोटा हमारा श्रिंकेज। देखिए अब श्रिंकेज लिमिट पे क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ जो हमारा सॉइल है वो, उसमें श्रिंकेज लिमिट के लिए हमें सबसे कम पानी देना पड़ता है, इसलिए भी एस हो जाएगा। और इस चीज़ से हमको ये चीज़ पता चलती है, अगर अगर वाटर हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे पानी बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही हमारा वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, और इसी ये अगर वाटर इंक्रीज करने से अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो ये कहता है कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, इसी को कहेंगे हम कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, इसी को कहेंगे हम कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। फिर से आप देखिए क्या चीज मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, लिक्विड लिमिट पे हमारा वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा रहेगा, तो प्लास्टिक लिमिट पे हमारा वाटर कंटेंट है, तो सिंगल लिमिट पे उससे कम वाटर कंटेंट रहेगा। अगर लिक्विड लिमिट पे हमारा वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये भी ज़्यादा रहेगा। अब प्लास्टिक लिमिट पे तो लिक्विड लिमिट से कम रहेगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा, इसलिए यहाँ का वॉल्यूम कम है, तो सिंगल लिमिट वाटर कंटेंट सबसे कम रहेगा, इसलिए वॉल्यूम इसका सबसे कम रहेगा, इसलिए ये सबसे कम रहेगा। नो अब हम आपको दिखाते हैं एक ग्राफ इस बेसिस पर हम आपको दिखाएंगे कि चलिए दिखाते हैं आपको कि हम जो अगला डायग्राम की बात कर रहे थे, जैसे हम लोगों ने ये डायग्राम तो समझ लिया था कि डायग्राम में क्या चीज़ है। हाँ, तो अब हम इसको देखेंगे, दो चीज़ बनाएंगे। एक हम डायग्राम बनाते हैं एक वाटर कंटेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में। आप वो चीज़ ध्यान से देखिएगा। हम एक डायग्राम बना लेते हैं, इतने में आपको समझ में जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इधर लिख देता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इधर क्या लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ओके। नाउ इधर लिख देता हूँ मैं वेट ऑफ सॉरी वाटर कंटेंट, इधर मैं लिखूंगा वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में, वाटर कंटेंट, ये हमारा हो गया वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या चीज बताने जा रहा हूँ। जो हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉइल है कांस्टेंट कहाँ तक है, ये अब जहाँ से ये चीज ध्यान से देखिए, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो यहाँ तक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कांस्टेंट है तो हमारा सिंकेज लिमिट कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे कहीं आके टच करेगा। तो अगर यहाँ पे आके टच करेगा तो ये हमने बना दिया, ये हमारा श्रिंकेज लिमिट होगा। देखिए श्रिंकेज लिमिट होगा सबसे छोटा, उससे बड़ा प्लास्टिक होगा, उससे अच्छा उससे बड़ा लिक्विड रहेगा। तो अभी हमने देख लिया श्रिंकेज लिमिट पर हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जब पहुंचेंगे, ये यहाँ पे हमारा पॉइंट मीट कर रहा है, तो अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका वाटर कंटेंट कुछ ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। अगर ये हमारा वाटर कंटेंट मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है,
तो ये हमारा प्लास्टिक लिमिट में हमारा वाटर कंटेंट यहाँ पे आ रहा है। देन हमारा देखिए वाटर कंटेंट और उसके रिस्पेक्ट में ये देख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको लाइन को पूरा स्ट्रेट कर देंगे, हम समझ लेते हैं कि क्या चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारा जो तीसरा वाटर कंटेंट आ रहा है, वो हमारा वाटर कंटेंट आ रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ इतना पानी यूज़ कर लिया, तो अगर मेरा वॉल्यूम इतना बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है हमने जो वाटर कंटेंट वो भी बढ़ाया होगा। वो हमने बढ़ा करके कितना किया होगा, वो लिक्विड लिमिट मैंने यहाँ कर दिया होगा, लिक्विड लिमिट हमारी यहाँ हो गई होगी। तो वो लिक्विड लिमिट हमारी यहाँ हो गई है। देन हमारा ये चीज़ ऐसे हो गया है। क्योंकि मैं पहले इसको स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ, तो मैं आपको समझाते हुए चला जाऊँगा क्या चीज़ हम समझा रहे हैं। ठीक है, हमने ये क्या है कि हमने ये डायग्राम बना लिया है। अब आपको समझाते हैं क्या चीज़ कहाँ पे क्या है। ठीक है, नाउ